राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है पक्षपात। तुम्हारी बहन कब तक इस घर में पड़ी रहेगी? रसोई में बेलन पटकते हुए कविता ने जैसे ही यह कहा, पूरे घर में सन्नाटा छा गया। बैठक में बैठी नीलम ने सब सुन लिया था। वह पिछले 7 महीने से मायके में रह रही थी। शादी के बाद ससुराल में रोज झगड़े होते थे और एक दिन गुस्से में आकर वह अपना सामान उठाकर मायके आ गई थी। शुरू में सबको लगा था कि कुछ दिनों में मामला शांत हो जाएगा और वह वापस चली जाएगी, लेकिन महीनों पर महीने बीतते गए। अब घर में हर बात पर नीलम का पक्ष लिया जाता था और नियम सिर्फ कविता के लिए बनते थे। सुबह सबसे पहले उठकर चाय बनाना कविता का काम था, लेकिन नीलम 10 बजे तक सोती रहती तो कोई कुछ नहीं कहता था। रसोई में मदद ना करे तो भी सब हंसकर टाल देते थे, लेकिन अगर कविता से एक काम छूट जाए तो सास विमला देवी का चेहरा उतर जाता था। उस दिन भी सुबह से कविता अकेले पूरे घर का काम कर रही थी। नीलम अपने कमरे में मोबाइल चलाते हुए बैठी थी और विमला देवी उसके लिए अलग से नाश्ता लेकर आई थी। यह देखकर कविता का गुस्सा फूट पड़ा। उसने सीधे सास से कहा, माँ जी, अगर यही सब मैं करती तो क्या आप मुझे भी ऐसे ही सिर पर बिठाती? विमला देवी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, वो मेरी बेटी है, इस घर की बेटी है, उससे तुलना मत करो। कविता ने भी पहली बार पलटकर कहा, बेटी है तो क्या घर के नियम उसके लिए खत्म हो गए? जब मैं इस घर में आई थी तो मुझे एक दिन का भी आराम नहीं दिया गया था। इतना सुनते ही बैठक में बैठे ससुर राम किशोर जी ने अखबार नीचे रख दिया। नीलम भी कमरे से बाहर आ गई। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने ताने भर स्वर में कहा, अगर इतना ही बुरा लगता है तो मत करो काम। किसी ने जबरदस्ती थोड़ी की है। कविता ने उसकी तरफ देखा और पहली बार बिना डरे बोली, काम से मुझे दिक्कत नहीं है दीदी, दिक्कत तो इस बात से है कि इस घर में इंसाफ नहीं है। कविता की यह बात सुनकर घर का माहौल और गर्म हो गया। नीलम ने गुस्से में कहा, मत भूलो कि तुम बहू हो और मैं इस घर की बेटी हूँ। लेकिन इस बार कविता चुप नहीं हुई। उसने ऐसी बात कह दी जिससे उसके सबके चेहरे का रंग ही बदल गया। कविता की बात सुनकर माहौल इतना गर्म हो गया कि तभी बाहर से मोटरसाइकिल की आवाज़ आई। कविता का पति अमित ऑफिस से लौटा था। वह एक निजी कंपनी में अकाउंट्स का काम करता था और सुबह से शाम तक घर से बाहर रहता था। जैसे ही वह अंदर आया, उसने देखा कि बैठक में सबके चेहरे तने हुए हैं और कविता की आंखें गुस्से से लाल है। क्या हुआ? अमित ने बैग नीचे रखते हुए पूछा। विमला देवी तुरंत बोल पड़ी, अपनी पत्नी को समझा ले, आज हमारी बेटी को ही घर में सुनाने लगी है। अमित ने पहले माँ की तरफ देखा, फिर कविता की तरफ। उसे लगा हमेशा की तरह कोई छोटी मोटी बात होगी, लेकिन इस बार कविता चुप नहीं रही। उसने सुबह से लेकर अब तक की सारी बातें एक एक करके अमित के सामने रख दी। कैसे घर के सारे नियम सिर्फ उसके लिए ही हैं। कैसे नीलम महीनों से घर में रह रही है लेकिन कोई काम नहीं करती और कोई उससे कोई सवाल नहीं पूछता कि आखिर वो इतने टाइम से यहाँ क्यों पड़ी है। और कैसे हर बात में उसे ही गलत ठहराया जाता है। अमित असहज होकर खड़ा हो गया। सच तो वह भी जानता था, लेकिन हर बार बहन और माँ के सामने चुप रह जाता था। नीलम ने तुरंत बीच में बोलते हुए कहा, भैया,
तुम्हारी पत्नी को मेरी यहाँ मौजूदगी से दिक्कत है, मुझे आपकी मौजूदगी से नहीं। आपके लिए बने अलग नियमों से दिक्कत है। कविता ने बिना रुके जवाब दिया। नीलम का चेहरा तमतमा गया। उसने गुस्से में कहा, यह मेरा मायका है, मैं जब तक चाहूँ तब तक यहाँ रह सकती हूँ। कविता ने शांत लेकिन सख्त आवाज़ में कहा, बिल्कुल रह सकती हैं, लेकिन फिर भी इस घर की जिम्मेदारियां भी सबके लिए बराबर होनी चाहिए, या फिर आप ही की तरह मैं भी अपने मायके जाकर बैठ जाऊं। यह सुनकर विमला देवी भड़क उठी। बहू होकर मेरी बेटी को नियम सिखाएगी। अमित अब तक चुप था, लेकिन पहली बार उसने धीरे से कहा, माँ, कविता गलत भी तो नहीं कह रही। बस इतना सुनना था कि नीलम को जैसे झटका लग गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका भाई कभी बहू का पक्ष लेगा। उसने रोना शुरू कर दिया और बोली, आज एक पढ़ाई लड़की के लिए अपनी बहन को गलत कह रहे हो। राम किशोर जी अब तक सब कुछ सुन रहे थे, लेकिन चुप थे। पर उन्होंने गंभीर आवाज़ में कहा, रोने से सच नहीं बदलता नीलम। 7 महीने हो गए हैं, कब तक ऐसे चलेगा? अपने घर का फैसला भी तुम्हें करना होगा। पहली बार किसी ने नीलम से यह सवाल पूछा था। उसका चेहरा उतर गया, लेकिन यह बात यही ख़त्म नहीं हुई। गुस्से में उसने ऐसा राज खोल दिया जिसे सुनकर अमित और कविता दोनों शन्न रह गए। अगर मैं इस घर में हूँ तो उसकी वजह सिर्फ मैं नहीं हूँ। इस घर के कुछ लोगों की सच्चाई भी है जो आज तक छुपाई गई है। नीलम की यह बात सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया कि किसी की सांस तक सुनाई नहीं दे रही थी। अब सबकी नज़रें उसी पर टिक गई थी। नीलम की बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। अमित ने हैरानी से पूछा, कौन सी सच्चाई? नीलम कुछ पल तक सबके चेहरे देखती रही, फिर गुस्से में बोली, जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे यही समझाया गया था कि लड़की का घर तो ससुराल होता है, चाहे कितनी भी परेशानी हो वापस मायके नहीं आना चाहिए। लेकिन जब मेरे ससुराल में रोज़ अपमान होने लगा तब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। माँ ने कहा था सहन करो, पापा ने कहा था समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा एडजस्ट कर लो। विमला देवी का चेहरा झुक गया। नीलम की आंखों से आंसू बहने लगे। आज सब मुझे बोझ समझ रहे हैं, लेकिन जब मैं वहाँ रोती थी तब किसी ने नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ। कविता पहली बार चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। नीलम आगे बोली, मैं यहाँ सुखी से नहीं बैठी हूँ। मैं इसलिए रुकी हूँ क्योंकि मुझे डर था कि अगर वापस गई तो फिर वही सब झेलना पड़ेगा। राम किशोर जी ने गहरी सांस ली। उन्हें महसूस हुआ कि बात सिर्फ घर के काम या नियमों की नहीं थी, बल्कि नीलम के मन में जमा डर और दर्द की भी थी। लेकिन कविता ने धीरे से कहा, दीदी, आपका दर्द अपनी जगह सही है, मैं उसका सम्मान करती हूँ, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि घर में एक इंसान पर सारे नियम लागू हों और दूसरे पर कुछ भी नहीं। मैं भी इस घर की सदस्य हूँ, मेरे साथ भी बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। अमित ने पहली बार मजबूती से पत्नी का साथ दिया। कविता सही कह रही है, दीदी को सम्मान और सहारा मिलना चाहिए। दीदी को सम्मान और सहारा मिलना चाहिए, लेकिन घर की जिम्मेदारियां भी सबकी बराबर होनी चाहिए। नीलम चुप हो गई। उस रात पहली बार पूरे परिवार ने खुलकर बैठकर साथ में बात की। बरसों से जो बातें दिल में दबाई गई थी
वे सामने आने लगे। विमला देवी को भी एहसास हुआ कि बेटी के लिए चिंता करते करते उन्होंने बहू के साथ अनजाने में भेदभाव करना शुरू कर दिया था। रात के अंत में राजकिशोर जी ने एक फैसला सुनाया। अब इस घर में किसी के लिए अलग नियम नहीं होंगे। जो जिम्मेदारी कविता निभाएगी उसमें नीलम भी हाथ बटाएगी। और नीलम, तुम्हारे वैवाहिक जीवन के बारे में भी हम सब मिलकर बैठकर फैसला करेंगे, लेकिन यूं अनिश्चित समय तक बात टालकर नहीं। नीलम ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार सोच दिखाई दे रही थी। उधर कविता को लगा कि शायद अब चीज़ें बदलेंगी, लेकिन अगले ही दिन सुबह ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। नीलम ने अपना एक बड़ा फैसला सबके सामने रख दिया और उस फैसले ने पूरे परिवार को फिर से हिला कर रख दिया। अगली सुबह ही जब सब लोग नाश्ते के लिए बैठे थे, तभी नीलम अपना बैग लेकर बाहर आई और उसे देखकर सारे लोग चौंक गए। विमला देवी घबराकर बोली, ये क्या है नीलम? नीलम ने बैग नीचे रखा और शांत आवाज़ में कहा, मैंने फैसला कर लिया है। कमरे में बैठे सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे और एक दूसरे की तरफ भी देखने लगे। मैं अब इस घर में बोझ बनकर नहीं रहूंगी और ना ही अपनी ज़िंदगी से भागूंगी। विमला देवी की आंखें भर आई। बेटी, कहाँ जाओगी? नीलम ने पहली बार आत्मविश्वास के साथ कहा। अपने फैसले खुद लेने। उसने बताया कि पिछले कुछ महीनों से वह एक प्रशिक्षण केंद्र में बात कर रही थी। वहाँ उसे नौकरी का मौका मिल सकता था। वह पहले अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, फिर सोच समझकर अपने वैवाहिक जीवन के बारे में अंतिम फैसला करेगी। राम किशोर जी कुछ देर तक बस उसे देखते रहे, फिर बोले, शायद यही तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। नीलम ने सिर झुका लिया। फिर वह कविता की तरफ मुड़ी और कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखती रही। फिर बोली, जिस रिश्ते में महीनों से तनाव था, उसमें पहली बार नरमी दिखाई दी। कविता, शायद मैं तुम्हें गलत समझती रही। नीलम ने कहा। कविता ने भी बिना देर किए जवाब दिया, और शायद मैं अपना दर्द पूरी तरह समझ नहीं पाई। दोनों की आंखें नम हो गई। विमला देवी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने कविता का हाथ पकड़कर कहा, बहू, बेटी के मोह में मैंने कई बार तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, मुझे माफ़ कर देना। कविता ने तुरंत उनका हाथ थाम लिया। घर तब चलता है माँ जी, जब लोग अपनी गलती मान ले, और आपने मान ली है। अमित के चेहरे पर भी राहत थी। पहली बार उसे लगा कि उसका परिवार सचमुच एक दूसरे की बात सुन रहा है। कुछ दिनों बाद नीलम नौकरी के लिए दूसरे शहर चली गई। अब वह अपने फैसले खुद लेने लगी थी। घर में भी माहौल बदल गया था। जिम्मेदारियां सब में बराबर बंटने लगी और विमला देवी ने बहू और बेटी के बीच फ़र्क करना छोड़ दिया। एक शाम चाय पीते हुए राम किशोर जी मुस्कुराकर बोले, घर में शांति तब आती है जब रिश्तों में बराबरी आ जाती है। कविता ने आंगन में खेलते बच्चों की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। जिस घर में कभी हर दिन तकरार होती थी, वहीं अब सम्मान, समझदारी और बराबरी की नींव मजबूत हो चुकी थी। नीलम को भी अपना रास्ता मिल गया था और कविता को उसका सम्मान। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और
सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।